हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक टॉपिक हिंदी का कराने वाला हूँ, जिसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया गया है, जो कि हमारे एग्ज़ामों की डिमांड रहती है। तो इस बेस पे हम आपको ये टॉपिक कराते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो यहाँ से हम आपको ये चीज़ याद करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि जो ढीठ ना हो, मतलब अप्रगल्भ, इसको क्या कहते हैं? अप्रगल्भ कहा जाता है, ठीक है। जो पहले ना हो रहा हो, उसके लिए कहते हैं अपूर्व, ठीक है। अभिनय करने वाला पुरुष जो होता है उसको अभिनेता कहा जाता है, ठीक है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य पे कहा जाता है, ठीक है। जो सुना हुआ ना हो उसके लिए अश्रव्य कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, मतलब उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। जो सबके मन की बात करता हो उसके अंतर्यामी कहते हैं, जानता हो, ठीक है। जैसे दो जातियों के बीच में हो उसके अंतर्जातीय कहा जाता है। परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाले को उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। किसी गलती पर दुखी होने को कहते हैं खेद, ठीक है। जो किसी भी गुट में नहीं हो तटस्थ कहा जाता है उसे। फल या परिणाम की आकांक्षा वाला जो व्यक्ति होता है इसे फलासक्त कहा जाता है, ठीक। जो किसी पद पर पहले हो रहा हो उसके लिए अभूतपूर्व कहते हैं। कीर्तिमान पुरुष के लिए यशस्वी कहा जाता है, ठीक है। सर्वसाधारण से संबंधित जो होता है उसको सार्वजनिक कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहा जाता है। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाले को वार्षिक कहा जाता है। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला जो होता है उसको पाक्षिक कहा जाता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला मासिक कहलाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। पर्वत की जो तलहटी होती है वाक्यांश के लिए उसको उपत्याका कहा जाता है। किसी की सहायता करने वाला जो होता है उसको सहायक कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अ, अन्वयागत कहा जाता है। भला चाहने वाला जो होता है उसको हितैषी कहते हैं, ठीक है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहलाता है। जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं अवसरवादी, ठीक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो उसके लिए अच्युत कहा जाता है, ठीक है। जिस स्त्री के पुरुष और पति ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान जो होता है अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम कहलाता है। पीछे चलने वाले को अनुयायी या अनुगामी कहा जाता है। आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहा जाता है। जो स्त्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियतीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहा जाता है। पूर्व व उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उसको उद्भिज उद्भिज कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, ठीक है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है इसको कहते हैं जिजीप्सा, ठीक है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क संगत कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक पेज मैं आपको आज कराने वाला हूँ। कल नेक्स्ट टॉपिक का कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस चीज़ का आप रिवीजन, ये जो जो टॉपिक है इसका आप रिवीजन करके आइएगा और अच्छे से जानिएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।